हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो चलिए, हम लोगों ने जिस तरह से प्रश्नावली 6.3 को सोल्व किए हैं, ठीक है, उससे मुझसे लगता है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं भी आया होगा तो हमसे प्रॉब्लम शेयर कीजिए, ठीक है। अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, बिना शेयर किए प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता, ठीक है। दुख को बांटिए तभी दुख कम होगा, ठीक है। इसलिए प्रॉब्लम को भी बांटिए तो प्रॉब्लम सोल्व होगा, ठीक है। अब ये किसने कहा ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने से हमारा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दुख शेयर करने से दुख कम होता है, ये तो किसी ने बताया ही है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को शेयर भी किया जाता है, ठीक है, या करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, बिना बकबक किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने जो पीछे वीडियो में पढ़ा था वो 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 1 का सभी हमने देख लिया था, ठीक है। अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। करा कि सर्वसमीका का उपयोग कर निम्नलिखित को सरल कीजिए। क्या करना है? करना है, सर्वसमीका का उपयोग करना है, ठीक है। आई मीन फार्मूला का उपयोग करके निम्नलिखित जो लिखा हुआ है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है आपको कि 5a माइनस 3b, ठीक है, 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है तो इस सर्वसमीका का उपयोग करके। तो मैंने पीछे बताया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने कल बताया है, ठीक है। तो इस पर आप सॉल्व कीजिए, कैसे करना है वो भी देखिए। तो क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर होता है तो ए की जगह 5a है तो यहाँ पर 5a रख देंगे और इसका पूरा होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद माइनस 2ab होता है तो यहाँ पर माइनस देंगे और 2 और a के बदला में 5a रखेंगे, ठीक है। और b के बदला में 3b है तो b के बदला में 3b रख देंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद फिर होता है प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 3b है, बी के जगह पर कितना है 3b है तो 3b का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। फाइव ए को 2 बार गुना करेंगे, 5a गुने 5a तो कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 5a गुने 5a करेंगे तो कितना हो जाएगा 25a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो 2 पचे 10 और 10 तिहाई 30 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, माइनस 30a और b भी है तो माइनस 30ab लिख देंगे। और उसके बाद है 3b का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस देंगे और 3b यानी 3b को दो बार गुना करना है तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9 और b 2 बार तो b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका कितना हो गया, तो एक बार साफ लिख देते हैं। तो कितना आंसर है, 25a का होल स्क्वायर माइनस 30a और b और प्लस 9b स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी उतना ही आया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए वही है, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर बी जो है दूसरा के बी, इसमें है कि l प्लस 2m का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पर सॉल्व कीजिए। a के जगह पर l मान लीजिए और b के जगह पर 2m
ठीक है। और ए प्लस बी का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए और उस पर बैठाइए, ठीक है। और उसको गुना भागा गुना बढ़िया से कीजिए, ठीक है। गुना अच्छे से कीजिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, तो देखिए, तो एल प्लस 2m का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 2a भी होता है, तो 2 गुने ए के जगह पर एल और बी के जगह पर 2m, और उसके बाद बी का होल स्क्वायर, तो बी की जगह पर m है तो m का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब क्या आया, l को 2 बार गुना करेंगे तो l स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 दूना 4, तो 4l और m होगा, ठीक है। और प्लस m का होल स्क्वायर क्या हो गया, ठीक है। तो ऐसे बनाना है, ठीक है। अब जो c है 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको बना लीजिएगा, बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो इसको ये देखिए, c बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, d भी a माइनस बी का होल स्क्वायर पर बनेगा, और e जो है वो किस पर बनेगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। उस पर इसको बना देंगे, ठीक है। क्या करेंगे देखिए, तो 2x प्लस 1 है और इंटू 2x माइनस 1 है, ठीक है। तो ये हमको दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इतना के बराबर क्या होता है, इतना के बराबर हम लोग पढ़े हैं कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला में मैंने बताया है, ठीक है। तो ए के जगह पर यहाँ पर 2x रख देंगे और बी के जगह पर 1 रख देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। कैसे करना है देखिए, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ए के जगह पर 2x रखना है तो 2x का होल स्क्वायर कर देंगे, और फिर माइनस फार्मूला में होता है तो माइनस लगाएंगे, और बी का होल स्क्वायर तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 को 2 बार 2x को 2x बार गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 1 रह जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। अब देखिए ये जो है एफ है वो भी अभी जैसे मैंने बताया उसी तरह से ये भी बनेगा। अब ये जो है जी भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। तो इस यहाँ भी स्क्वायर है ना, तो देख लेते हैं इसको। तो क्या करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होगा इसका फार्मूला, तो ए के जगह पर एक्स स्क्वायर का पूरे को होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर माइनस, और फिर कितना है वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब करेंगे तो करने के बाद क्या करेंगे, इसको 2 बार गुना करना पड़ेगा। तो इसको 2 बार गुना करेंगे तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा 4, और माइनस वाई का पावर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। क्यों क्यों होगा 4, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है घात और घातांक में, पिछले क्लास में हमने पढ़ा है घात और घातांक में ये दोनों क्या होता है, पावर जो होता है ये गुना हो जाता है, ठीक है। तो जो है ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, ठीक है। चूँकि हमने पिछले क्लास में घात और घातांक में पढ़ चुके हैं, ये नियम होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी घात और घातांक पढ़ना है, वर्ग और वर्गमूल भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना है। तो चलिए ऐसे ये बनेगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है एच बी माइनस 7 का होल स्क्वायर है, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये भी बन जाएगा। उसके बाद आई है वो 106 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाना है।
तो 106 का होल स्क्वायर है और इसको सर्वसमीका का उपयोग करना है। तो भाई कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें तो a प्लस बी कहीं दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, या x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी ये भी नहीं दिख रहा है, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये भी नहीं दिख रहा है। तो कैसे बनाएंगे, तो इसको क्या करेंगे कि इसको देखिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 106 है, तो इसको हम 100 प्लस 6 लिख देते हैं। क्या ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा। 106 है, 100 प्लस 6 कर दीजिए तो 106 इसका भी आएगा। अब ऐसा करने का मकसद a प्लस बी को लाना, ठीक है। a प्लस बी लाएंगे तभी तो फॉर्मूला पर बैठाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वसमीका का उपयोग करना है। तो चलिए भाई सर्वसमीका का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब ये जो पूरा 100 है उसको a मान लेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सेम दिख रहा है हमको, ठीक है। हमको तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हमको दिखने लगा। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ पर 100 रखेंगे और जहाँ जहाँ b है वहाँ पर 6 रखेंगे और फिर बना देंगे, इस पर रख देंगे, ठीक है। इस पर रख देंगे, इस फॉर्मूला पर a के जगह पर 100 रखेंगे, b के जगह पर 6 रखेंगे और ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए जो क्वेश्चन जे है, ठीक है, 91 का होल स्क्वायर है कि नहीं। तो इसको 90 प्लस 1 कर देंगे, 90 प्लस 1 करने के बाद इसको बना देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे मैं एक बना देता हूँ, ठीक है, आपको दिक्कत ना हो। तो 90 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब a का स्क्वायर तो 90 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब प्लस 2ab तो 2 गुने 90 लिखेंगे और फिर गुने 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। उसके बाद बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको 2 बार गुना कर देंगे, तो 90 गुने 90 यानी 9 9 81 होगा। तो 81 और 2 को 0 हो जाएगा, ठीक है, 2 ठे 0 हो जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे तो 2 9 18, तो 18 और ये 0 है उसको भी, और 1 है तो 1 का नहीं होगा, ठीक है। तो 8100 प्लस 180 और प्लस बी का भी होल स्क्वायर है ना, तो बी का 1 है तो 1 तो करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया, तो 8100 प्लस 180 प्लस 1। अब ये तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ये जो आया तीनों को जोड़ देंगे और जोड़ने पर जो आएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप ये तीनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। देखिए हमारे पास पढ़िएगा तो भाई हम तो मेहनत करवाते हैं, ठीक है, ठीक है। हम मेहनत करवाते हैं, बिना मेहनत करवाए हम किसी को पढ़ाते ही नहीं हैं, ठीक है। अब ये सब जो और जो बाकी बचा है उसको अब अपने साथ बनाइएगा, उसके बाद हम बताएंगे। और नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करना है, गलती हो या सही हो, गलती सही ज़रूर बनाना है, ठीक है। गलती अब बनाइए, हम कहाँ करें कि सही बना दीजिए, ठीक है। यदि आप सही सब बना देते तो पढ़ने की ज़रूरत क्या था, ठीक है। आप तब तो अंठा में रहते ही नहीं, ठीक है। तो गलती बनाइए, ठीक है, गलती बनाइए, हम नहीं करें कि सही बनाइए, पहले गलती बनाइए, ठीक है। और सही बनता है तो बहुत अच्छा है, आप इंटेलिजेंट हैं। तो अब जो के और एल है, ठीक है, उसको आप बनाइएगा, हम थोड़ा सा सहायता कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, के में कह रहा है कि 297 गुने 303, ठीक है। अब इसको भाई सर्वसमीका का उपयोग कैसे करना है, इसको डायरेक्ट गुना नहीं कर देना है, गुना कीजिएगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है। गुना कीजिएगा तो आंसर सही आएगा, उतना ही आएगा, लेकिन सर्वसमीका का उपयोग करने के लिए बोल रहा है ना। तो
क्वेश्चन के अनुसार हम लोग को चलना है। तो 297 जो यहाँ पर लिखा हुआ है और गुने 303 है, इसको हम क्या करते हैं कि 297 को हम 300 माइनस 3 कर देते हैं। क्या 297 आएगा? ऑफकोर्स आएगा, ठीक है। दौड़ के आएगा, चल के आएगा, हंस के आएगा, प्यार से आएगा, ठीक है। तो जैसे आना होगा इसको ये तो आएगा। तो 300 माइनस 3 कर देंगे तो 297 आ जाएगा, ठीक है। अब ये गुना है, गुना के चिन्ह देंगे और 303 है, इसको हम 300 प्लस 3 करेंगे तो 303 नहीं आएगा, आएगा हंस के आएगा, ठीक है। तो अब इतना आया। अब इतना आने के बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आंख बंद कर लेना है। आंख बंद मत कीजिएगा, सही में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ये हमको अब दिखने लगा। क्या दिखने लगा भाई? फॉर्मूला दिखने लगा। क्या फॉर्मूला है? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब ये हमको दिख रहा है, ठीक है। कचड़ा हो गया ना, साफा साफा लिखते हैं, ठीक है। तो 300 माइनस 3 और गुना 300 प्लस 3, ठीक है। प्लस 3 दिख रहा है ना? कोई बात नहीं है, समझिए। तो ये इतना हुआ, ठीक है। अब इसको हम ए मान लेते हैं और 3 को बी मान लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना के बदला में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो बोलिएगा कि माइनस वाला पहले है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन बैठा देना है। अब ए का स्क्वायर तो 300 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। 300 का होल स्क्वायर और बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे? 300 को 300 बार गुना करेंगे, यानी इसको 2 बार गुना के रूप में लिखते हैं। तो 300 गुने 300, तो कुछ नहीं करना है, हाथ माथा मत पकड़ लीजिए कि भाई 300 कैसे गुना करना है। तो आसान वाला गुना बता रहे हैं। 3 को 3 से गुना कीजिए तो कितना आएगा? 9 आएगा कि नहीं? 3 तिया 9 और ई 2 जीरो और ई 2 जीरो मिल करके कितना हो गया? 4 जीरो। तो 1 2 3 4 लीजिए, हो गया। ये गुना करने का आसान तरीका है। जीरो को जोड़ा जाता है गुना में, ठीक है, जुड़ जाता है। अब माइनस 3 का स्क्वायर है तो 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। बस अब क्या करेंगे, ये कितना है? 90,000 हो गया। 90,000 में से 9 को घटा देंगे। अब घटाने भी नहीं आएगा तो क्या पढ़िएगा, ठीक है। जिसको घटाने नहीं आएगा वो पहला क्लास में नाम लिखवा ले, ठीक है, जोड़ घटाव सीखने के लिए। तो 90,000 में से 9 को घटा देना है और जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया? अरे समझ में आएगा कैसे नहीं, समझ में तो ये गया। अब चलिए पॉइंट वाला बताइए। पॉइंट वाला नहीं आएगा तो चलिए भैया पॉइंट वाला भी बता देते हैं। तो चलिए बताते हैं। तो इसको क्या करना है, इसको भी तोड़ना है, ठीक है। जैसे हमने के वाला को तोड़ तोड़ के बनाया, ठीक है, उसी तरह इसको भी 2 रूप में लिखेंगे, उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे कि 1.05 है, ठीक है। अब पहले ये बताइए कि पॉइंट वाला घटाव आता है। ये देखिए ये है, पहले बताइए, उसके बाद हम बताऊंगा, ठीक है। ये पहले बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। 1 में से 0.5 को घटाना है तो क्या होगा? अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि 1 करेंगे, ठीक है, और सोचेंगे कि यहाँ तो दशमलव ही नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो भाई क्या होगा, कैसे होगा, कैसे घटाएं। तो सदमा से बाहर निकलिए, चिंता नहीं करना है।
क्या करना है कि यहाँ पर पॉइंट है ना, अब 1 के इधर पॉइंट मत दीजिएगा कभी भी, ठीक है। पॉइंट देना हो तो इधर राइट साइड दीजिए, इसका मान नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, इधर जब लिखते हैं तो इसका कोई मान नहीं होता है, उतना ही कि उतना ही रह जाता है। लेकिन जहाँ आप इधर दे दिए पॉइंट, इसका मतलब इसका मान होगा, इसका मान समझिए कि 1/10 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये गलती मत कीजिएगा, पॉइंट जब भी देना है तो राइट साइड दीजिए, यदि पॉइंट नहीं दिया हुआ है तब, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को इधर देंगे, ठीक है। और 0.5 है तो पॉइंट के सामने लिखेंगे, और 5 इधर है, इसको इधर, और 0 इधर है, इसको इधर। अब इसको भाई घटाना ना है, तो घटाना है तो क्या करेंगे, 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो चलिए हासिल के जोड़ कैरी वाला, तो यहाँ से 1 आया तो यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ पर 0, 0 में से 0 गया 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 0.5। तो ये था घटाव। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनाना है, तो 1.05, ठीक है। इसको दो रूप में तोड़िए, कैसे तोड़ना है, दो रूप में तोड़िए तो कैसे टूटेगा। इसको क्या करते हैं कि 1 और प्लस 0.05 इतना को जोड़ते हैं। अब क्या जोड़ने पर ये आएगा, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने पर ये वाला आना चाहिए, ठीक है। कि क्या जोड़ने पर इतना आ रहा है कि नहीं, यदि आ रहा है तो ये जो लिखे है वो सही है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि पहले इसको जोड़ करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पॉइंट नहीं है तो कोई बात नहीं है, पॉइंट यहाँ दे देते हैं। उसके बाद इधर भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 0 पॉइंट, अब इसको जोड़ देंगे तो 5 0.1, चलिए सही है, ठीक है। यानी ये जो हमने जोड़ा है वो सही है, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब 9.5 है, ठीक है। अब 9.5 को दो टर्म में तोड़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे इसको कि 10.0 ले लेते हैं, ठीक है, और 0.5 ले लेते हैं, और इसको घटा देते हैं। तो क्या घटाने पर आएगा, तो ऑफकोर्स आएगा, यहाँ से 1 आएगा तो यहाँ 10 होगा। अब यहाँ से यहाँ ये आएगा तो यहाँ 10, 10 में से 5 गया तो 5। अब यहाँ कितना बचेगा, 9, 9 में से 0, 9, चलिए सही है, ठीक है। तो 9.5 हम लोग को आ गया, ठीक है। तो कितना कितना को जोड़े और घटाए कि 9.5 आ गया, ठीक है। तो कितना किए, तो 1 प्लस 0.05 किए, ठीक है। तो हम लोग को ये वाला जो मिल गया। फिर यहाँ गुना के रूप में लिखेंगे इधर, फिर हमने 10, ठीक है, या 10 नहीं 0 लीजिए, ठीक है, 10 नहीं लीजिए 1 लीजिए, ठीक है। 1 माइनस 9.5 कीजिए, इतना करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब हमको दिखने लगा, क्या दिखने लगा, तो ये जो दिख रहा है कौन सा फॉर्मूला बैठेगा इस पर, कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। हाँ भाई लाई का हो गया, धत तेरी के, गड़बड़ तो कहीं नहीं ना हो गया क्वेश्चन बनाने में गड़बड़। देखिए तो ये कौन सा फार्मूला में दिख रहा है, ये एक फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, लेकिन नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जो b होता है और यहाँ भी b होता है, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, ये देखिए, इसी कारण ये इस पर नहीं बैठेगा। तो क्या होगा भाई, अब तो गड़बड़ हो गया, अब तो बनेगा नहीं, तो क्या होगा,
तो क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा और क्या होगा, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला आता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी न होता है। तो यहाँ पर तो बी नहीं है, प्लस में ये जो माइनस वो माइनस में है, चिन्ह जो है वो माइनस में है, और यहाँ प्लस प्लस वाला होता है, ठीक है। तो ये तो किसी पर नहीं बन रहा है, ठीक है। अच्छा इसको छोड़िए, ठीक है, आगे इसको देखेंगे, इस पर ध्यान नहीं देना है, इसको मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो इसको आप रहने दीजिए पेंडिंग में, ठीक है, इसको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और 4 भी देखेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है कि सरल कीजिए। सरल करने के लिए बोल रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है, 7m माइनस 8n है, 8n का होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी इसमें दो बार फॉर्मूला लगाना है, यानी एक a माइनस बी का होल स्क्वायर पर बनाना है और एक a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बनाना है, और दोनों को साथ साथ लेकर के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ये हमने बनाया है, ये जो है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर बनेगा, और ये जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बनेगा, ठीक है। तो ये जो बनेगा, तो यहाँ देखिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उसी पर हमने ये तोड़ा है इसको, ठीक है, इसको हमने तोड़ दिया है। 7m का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने ए की जगह पर 7m है और बी के जगह पर 8n है, यहाँ पर देखिए है। उसके बाद प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो प्लस 8n का होल स्क्वायर हमने लिखा है। उसके बाद प्लस के चिन्ह दिया, और फिर इसका भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी यहाँ पर तोड़ दिया हमने, ठीक है। अब बनाने के बाद क्या करेंगे कि 7m और 7m को 2 बार गुना कर देंगे, ठीक है। 7m करेंगे तो 49m स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो 49m स्क्वायर हो जाएगा। तो 49m स्क्वायर अब हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर, ये देखिए मैंने लिखा है 49m स्क्वायर। उसके बाद माइनस है ना, माइनस 2 गुने 7m गुने 8n है। तो इसको क्या करेंगे कि 8 से 56 और 56 दूना 112, ठीक है। तो 112 m और n अलग अलग लिखाएगा, ठीक है, mn को अलग अलग लिखेंगे। उसके बाद 8n का होल स्क्वायर है, तो 8n को 2 बार गुना करेंगे तो 64n स्क्वायर हो जाएगा। अब 64n स्क्वायर हो गया, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको तोड़ेंगे तो इसको भी गुना करेंगे तो 49m का होल स्क्वायर, और इसको गुना करेंगे तो 112 mn हो जाएगा, ठीक है। और 8n का होल स्क्वायर तो 64n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 12mn जो है वो माइनस में और एगो प्लस में, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए है, तो ये दोनों को हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। ख़त्म करने के बाद जो बचा m वाला m से जुटेगा 49m स्क्वायर, 49m स्क्वायर से 64n स्क्वायर से जुटा, तो जुटने पर जो आया वही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बी भी हमने बनाया है, ठीक है। बी को भी कुछ नहीं करना है, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर बनाना है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बनाना है, और इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। जैसे इसको हमने बनाया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर p का होल स्क्वायर हो जाएगा। और -2 गुने a के जगह पर p है और b के जगह पर q है, तो p गुने q लिख दिया हमने। और उसके बाद b का होल स्क्वायर होता है, तो q का होल स्क्वायर कर दिया। उसके बाद प्लस, अब इसको हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ा, p का स्क्वायर प्लस 2 गुने a गुने b होता है, तो p गुने q हमने लिखा। उसके बाद b का होल स्क्वायर, तो q का होल स्क्वायर हो गया। ये जो 2p है उसको हमने अलग अलग लिख दिया। उसके बाद एक माइनस और एक प्लस में था, तो उसको हमने काट दिया। काटने के बाद जो बचा उसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो आया वही आंसर हो गया। तो ऐसे बनेगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको बनाना है, ठीक है। आपको करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर ये जो सी है, तीसरा का सी, उसको कुछ नहीं करना है। ये जो दिख रहा है ab प्लस bc का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस
2ab²c, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, ये जो दिख रहा है पूरा इसको a+b मान लीजिए। ab को a मानिए और bc को b खाली मानिए और a+b का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिए। जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ पर ab रखेंगे और जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ पर bc रखेंगे, ठीक है। कैसे रखेंगे भाई ये भी देख लीजिए। तो a का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर ab का होल स्क्वायर कर देंगे, ab का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2ab होता है तो 2 गुने ab और गुने bc होगा और फिर प्लस bc का होल स्क्वायर होता है तो bc का होल स्क्वायर इसे कर देंगे। अब करने के बाद इसको गुना करेंगे, इसको 2 बार गुना करेंगे तो देखिए कितना आएगा। इसको जब गुना करेंगे तो a के भी ऊपर स्क्वायर और b के भी ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसे हुआ उसको समझिए। जब a गुने b और फिर a गुने b कर रहे हैं तो a का पावर 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, a का पावर 2 और b से गुना होगा तो b का पावर 2, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको अब गुना करेंगे तो प्लस यहाँ लिखेंगे और 2 और यहाँ पर a है तो a लिखेंगे और यहाँ b है तो b का होल स्क्वायर हो जाएगा और c अलग है तो c को अलग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस के चिन्ह यहाँ देंगे, प्लस के चिन्ह देने के बाद bc का होल स्क्वायर कर रहा है तो bc का होल स्क्वायर bc गुने bc होगा तो b का b स्क्वायर हो जाएगा और c का c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर ये वाला, ठीक है। a² b² प्लस 2ab² c प्लस b² c²। और एक बात और है कि इसमें क्या है, माइनस भी ना है। ये देखिए ये जो है यहाँ पर माइनस 2ab² c, तो हमने जब इसको बनाया तो यहाँ पर भी आया था, प्लस में आया था 2ab² c, ठीक है। तो ये दोनों को क्या करेंगे कि काट देंगे, ठीक है। और काटने पर जो बचा उसको हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, a² b² और प्लस b² c²। अब इसको क्या करेंगे कि b² को कॉमन ले लेंगे, b² जब कॉमन लेंगे तो a² और प्लस c² बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन डी जो है उसको ये देखिए, ये जो है उसको a+b का होल स्क्वायर पर बनाइएगा, इसको भी a+b का होल स्क्वायर पर बनाइएगा और दोनों को बनाने के बाद फिर दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और जोड़ने पर जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे बनाना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दिखाइए कि, दिखाना इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। कह रहा है कि 3x + 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 84x बराबर 3x - 7 का होल स्क्वायर आएगा, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इतना दिया हुआ है, ठीक है, और इतना को सोल्व कीजिए और सोल्व करने पर पता कीजिए कि क्या इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये कह रहा है क्वेश्चन, दिखाने के लिए कह रहे हैं कि दिखाइए आप, हमको भरोसा नहीं है तो दिखाना है इसको, ठीक है। तो भाई करेंगे क्या, तो करेंगे क्या, करेंगे कुछ नहीं, जो करना है सही ना करना है। तो इसको क्या करेंगे कि a+b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ लेंगे, किसको तोड़ लेंगे, इसको, और तोड़ने के बाद फिर कैसे बनेगा इसको तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो कैसे बनेगा ये देखिए, ठीक है। तो इसको जो है उसको हम लोग LHS मान लेते हैं, ठीक है। LHS बराबर लिखते हैं इसको और इसको RHS मान लेते हैं। तो LHS पहले निकालते हैं, ठीक है। LHS निकालते हैं तो देखते हैं कि क्या RHS आता है। तो इसको पहले
3x + 7 का होल स्क्वायर है उसको पहले a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ठीक है। तोड़ने पर जो आएगा फिर उसको -84x भी दिया हुआ है उसको फिर घटाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे कि 3x का होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस 2 गुने a के जगह पर 3x है और b के जगह पर कितना है 7 है और प्लस b का होल स्क्वायर, तो 7 का होल स्क्वायर और -84x लिख देंगे, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे तो इसको 2 बार गुना करेंगे तो 9x² आएगा कि नहीं। उसके बाद प्लस इसको गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 सत्ते 42, तो 42 x हो जाएगा, होगा कि नहीं। और 7 को 7 बार गुना करेंगे तो 49 होगा, 7 सत्ताई 49, ठीक है। और -84x भी है तो इसको भी लिख देंगे, ठीक है। अब ये लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखने के बाद क्या करेंगे तो हम लोग को आया कितना 9x² + 42x + 49, ठीक है। कितना आया फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। 9x² + 42x + 49, यही ना आया था, हाँ यही आया था, ठीक है। और -84x भी है, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, ये जो x वाला x जो टर्म दिख रहा है वो घटेगा, ठीक है। घटने पर क्या होगा, जब ये घट जाएगा तो 9x² और उसको घटाइए, 84 में से 42 को घटाइए तो 84 में से 42 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 और 8 में से 4 गया तो 4, और लेकिन माइनस का चिन्ह होगा, ठीक है, चूँकि बड़ा में माइनस की चिन्ह है। तो 9x² - 42x और प्लस 49 ये बचा हम लोग को। तो ये RHS आ गया, ठीक है, RHS आ गया। अब बोलिएगा कि कहाँ आया है, RHS तो है 3x - 7 का होल स्क्वायर, तो ये वही है। अब देखिए कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो 9x² - 42x + 49 आया ना, इसको पूरा मिटाना पड़ेगा। चलिए मिटाइए देते हैं, फिर से देखते हैं। तो कितना आया 9x² - 42x और प्लस 49 आया ना इतना। अब देखिए कैसे RHS हम लोग को आ गया, से देखते हैं इसको। तो 9x² है, क्या हम इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये 42 है, ठीक है, उसको हम लोग अभी छोड़ेंगे, ठीक है, इसको अभी बाद में देखेंगे। पहले 49 है उसका हम लोग कर लेते हैं, 7 का होल स्क्वायर होगा तो ऑफ कोर्स होगा। अब हम लोग पता कर लिए, क्या पता कर लिए कि भाई 9x² को 3x का होल स्क्वायर कर दिए और 49 को 7x का होल स्क्वायर कर दिए। अब ये देखिए ये हम लोग को a हो गया, 3x को a और 7 को b मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको a और b हो गया तो बीच में क्या होता है, 2 गुने a इंटू b होता है ना, तो a के जगह पर 3x रखेंगे और b के जगह पर 7 रखेंगे, ठीक है। तो 2 गुने 3x गुने 7 ये हो गया, ठीक है। अब होने के बाद जब इतना सब कुछ हो गया तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कैसे 3x - 7 का होल स्क्वायर, उतना के बदला में इतना नहीं लिख सकते हैं क्या? अरे हम लोग को जो आया वो क्या आया, हम लोगों ने देखा कि 3x का होल स्क्वायर किया था, उसके बाद -2 गुने 3x गुने 7 और प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको इतना लिख सकते हैं तो इस इतना के बदला में क्या इतना हम नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। और यदि ऐसे भी समझ में नहीं आया होगा तो एक और विधि है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो उसको देखिए अब करेंगे क्या, जब हम लोग को इतना आया, कितना आया देखते हैं कि कितना आया था।
तो हम लोगों ने देखा कि 9x का होल स्क्वायर माइनस 42x और प्लस 49 ये आया था। ठीक है, इतना आया था। इतना आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको गुणनखंड करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आता है ना, मिडिल टर्म को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गुणनखंड करने वाले हैं। ठीक है, दो दो भाग में इसको तोड़ने वाले हैं। तो क्या करेंगे, 9x स्क्वायर और 49 mn। ठीक है, हम लोग इसको दो भाग में तोड़ेंगे 42x को, और इसको दो भाग में तोड़ना है। और एक बात याद रखना है, इसको जोड़ने या घटाने पर उतना ही आना चाहिए जितना ये लिखा हुआ है। ठीक है, जोड़ने यानी मान लीजिए कि 42 को हम लोग कितना कितना तोड़ते हैं, कितना कितना तोड़ा जाए, तो 42x को मान लीजिए कि हम लोग तोड़ते हैं 56 और इसमें से घटा दीजिए आप, चाहे छोड़िए इसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, दूसरा विधि भी हम लोग को आगे पढ़ना है, गुणनखंड। ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे तोड़ना है इसको। तो ये जो प्रोसेस है वो लोग हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, कि कैसे मिडिल फैक्टराइजेशन किया जाता है वो हम लोग को आगे पढ़ना है गुणनखंड में। ठीक है, तो ये जैसे ही ख़त्म होगा गुणनखंड में मैं बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे फैक्टराइजेशन होता है मिडिल टर्म का और कैसे कॉमन लिया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग गुणनखंड में अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको भी छोड़िए। तो भाई इतना आया ना, इतना आया, तो हम लोग को प्रूफ हो गया। ठीक है, अब प्रूफ हो गया तो बी और सी को आपको बनाना है। ठीक है, सी तो बहुत आसान है। ठीक है, सब प्लस में दिया हुआ है। देखिए ये जो है वो माइनस में, पहले इसको गुना कर लीजिएगा दोनों को आपस में। गुना करने के बाद प्लस माइनस को काटते जाइएगा, काटते छाटते हुए सब कट जाएगा और जीरो आएगा। ठीक है, इसको जब आपस में ये सबको गुना कीजिएगा, गुना करने पर जो आएगा उसको फिर माइनस प्लस करिएगा तो ये सब कट जाएगा और आंसर जीरो आएगा। तो हम लोग का RHS भी जीरो है और LHS भी जीरो है, तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का आज का क्लास। हम लोग अगले वीडियो यानी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का शुरू होगा स्टार्ट, और वो है गुणनखंड। ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे होता है, मिडिल टर्म का फैक्टराइजेशन जानेंगे। ठीक है, गुणनखंड कॉमन कैसे लिया जाता है उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।